Hello everyone, welcome to Spider e-learning. Today's topic is how to pick stock for the intraday trading. Sometimes actually जो intraday traders को प्रॉब्लम आती है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर काम किया जाए, क्योंकि sometimes टाइम नहीं मिलता है या sometimes आप एनालिसिस नहीं कर पाते बट यू वांट टू ट्रेड इन इंट्राडे. तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को पिक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज मैं वो सब बताने वाला हूँ. हम सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसी चीज फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले जो स्टॉक सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं वॉल्यूम वाइज फ्रॉम फुल एनएससी. मैं ऐसे 25 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करूंगा जो आज के दिन में ये टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं. नाउ व्हाई टॉप ट्रेडेड? टॉप ट्रेडेड हम इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर आज सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर या ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वॉल्व हैं ट्रेडिंग के अंदर. अब उनके अंदर जब अगर कोई इस तरीके से ट्रेडिंग चल रही है, इट मीन्स कि वहाँ पर वो फ्लो हमें आज पॉजिटिव या नेगेटिव साइड मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं. वो कुछ भी हो सकता है उस चीज़ का रीज़न, दैट इज़ अ फंडामेंटल रीज़न, टेक्निकल रीज़न, या उसके अंदर आपका कोई रूमर न्यूज़ कुछ भी हो सकता है. बट दैट इज द स्टॉक्स विच वी आर पिकिंग फॉर द इंट्राडे पर्पज, क्योंकि फ्लो वही मिलेगा हमें. तो हम उस स्टॉक को यहाँ से पिक करेंगे सॉफ्टवेयर से, और उन 20-25 स्टॉक जो भी मेरे टॉप 25 स्टॉक्स होंगे, उन टॉप 25 स्टॉक्स को मैं फर्दर फिल्टर करूंगा. एक फीचर है जिसका नाम है टिक क्वेरी. टिक क्वेरी का एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. दैट इज द वॉल्यूम स्कैनर. एक तरह से जो वॉल्यूम ब्रेकआउट जो होते हैं स्टॉक के अंदर, वो पर्टिकुलर उन स्टॉक्स को ही फिल्टर करेगा विद द बुलिश और बियरिश कंडीशन. तो हम उन 25 स्टॉक्स को हम अपनी टिक क्वेरी के अंदर फिल्टर करने के लिए लगाएंगे, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि विद वॉल्यूम मेरा पर्टिकुलर किस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है या मूवमेंट आ रहा है वहां पर. अब क्योंकि वो वॉल्यूम वाइज अगर पॉजिटिव या नेगेटिव वॉल्यूम आएगा तो वहां पर मेरे को स्टॉक का फ्लो उसी साइड मिलेगा और मेरे को बहुत अच्छी मूवमेंट वहां पे नॉर्मली मिल जाएगी. तो इस पर्टिकुलर इसको स्कैनिंग करने के लिए, क्योंकि हम देखिए एक चीज को समझिएगा कि अगर मैं टॉप 25 स्टॉक्स के अंदर से खुद अगर आइडेंटिफाई करूं, कुछ रैंडमली मैं 2 या 3 स्टॉक उठा लूंगा, बट हाउ कैन आई श्योर कि भाई वो स्टॉक के अंदर मूवमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी. तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने का भी काम आपको उस पे मार्केट पे छोड़ देना है, सो दैट जब मार्केट के अंदर फ्लो अगर नेगेटिव होगा, मार्केट अगर नेगेटिव होगी तो मेरे को नेगेटिव साइड के स्टॉक्स में काम करना है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइड. तो मेरा जो व्यू है, विजन जो है मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग का, वो क्लियर हो जाएगा. तो हम इसमें क्या करेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके की आपकी टिक क्वेरी है, जिसमें ग्रीन में आपका बाय साइड आ रहा है, जो स्टॉक बाय साइड चल रहे हैं. रेड में मेरे पास ऐसे स्टॉक आ रहे हैं जो डाउन साइड चल रहे हैं. नाउ मेरे को डाउन साइड जाना चाहिए कि अप साइड जाना चाहिए, इस चीज के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए नॉर्मली मेरे को बस एडीएस देखना है कि आज के दिन में जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, जो मार्केट ब्रेथ है, वो क्या चल रही है. इफ द मार्केट ब्रेथ रेशियो इज 80-20, then it means कि मार्केट बुलिश है. 20-80 इट मीन्स कि आपकी बियरिश है. 40-60, 60-40 या 50-50 अगर है तो इट मीन्स कि मार्केट वॉलेटाइल है. तो ये चीज अगर मैं समझ पाता हूँ कि आज की मार्केट अगर बियरिश है, क्योंकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन की तरफ ध्यान दें तो वो आपका नियर अराउंड नेगेटिव साइड चल रही है, प्लस में एक रेशियो जो है वो बहुत अच्छी मेरी नेगेटिव साइड भी चल रही है, तो मेरे को आज नेगेटिव साइड ही ट्रेड करना चाहिए. ठीक है, तो वहां पर अब मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ. जैसे मैं कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए. टेक महिंद्रा के अंदर अगर मैंने ट्रेड किया, ये 15 मिनट्स का चार्ट आप पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर. पहले 15 मिनट्स की कैंडल के लो के ऊपर ही मुझे काम करना है. जैसे ही वो लो क्रॉस करेगा आई कैन गो फॉर शॉर्ट. मेरी मार्केट मेरे फेवर में है, नेगेटिव साइड है, एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ज्यादा है. मेरा जैसे ही लो क्रॉस करेगा आई कैन गो फॉर शॉर्ट. तो टेक महिंद्रा मेरे पास जो सबसे पहली बार एक यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कितने बजे आया था. दैट इज 9:34 पे जो मेरी वैल्यू थी, दैट इज 708 पे मैं शॉर्ट करूंगा अपने टेक महिंद्रा को. और आप उसके बाद देखिएगा स्टॉक जो है फ्री फॉल हुआ है और उसने जो लो लगाया दैट इज नियर अराउंड 698 रुपीज. तो मेरे को काफी अच्छी मूवमेंट वहां से मेरे को मिल गई है. दूसरा स्टॉक देखते हैं टीसीएस जो है वो आपका सबसे पहली बार आया है 1805 रुपए पे. 1805 के बाद लगभग स्टॉक ने जो लो लगाया है दैट इज नियर अराउंड 1790 रुपए का. तो वहां से भी मेरे को एक अच्छा 10-15 रुपए का मूवमेंट जो है वो मेरे को मिल गया है. एसबीआई देखिए इस तरीके से एसबीआई भी है. एसबीआई मेरे पास फर्स्ट टाइम जब आया था दैट इज नियर अराउंड एट द रेट ऑफ 284. तो 284 पे अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो उसके बाद जो उसने लो लगाया दैट इज 281 रुपीज. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी स्टॉक अगर हम मार्केट के फ्लो के साथ अगर हम पकड़ते हैं
तो उस टाइम पे हमें अगर उन पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और एज पर द ऑब्जर्वेशन अगर आप इस तरीके से अगर स्टॉक चूज करके काम करते हैं तो मिनिमम आपको 1% की मूवमेंट या 1% का जो प्रॉफिट जो आप लेना चाहते हैं वो आपको तुरंत मिल ही जाता है। जैसे मैंने अभी आपको 3-4 स्टॉक दिखाए उन सबके अंदर आपको 1% का मूवमेंट नॉर्मली मिल ही गया है। आप जैसे इसके आगे एक रिलायंस का भी एक स्टॉक है वो भी देख सकते हैं। तो रिलायंस जो आपका 995 पे आया है मेरे पास और उसके बाद जो लो लगाया दैट इज नियर अराउंड 987, तो वो एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल गया है, वहां से 1% आपका अचीव हो चुके हैं। तो इस तरीके से कोई भी स्टॉक अगर आप चूज करते हैं फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग तो यू कैन गो श्योरली फॉर द प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो होप सो आपको ये चीजें, ये जो नॉलेज जो मैंने आपको दी ये आपको अच्छी लगी होगी और आप इस चीज को कंटिन्यूशन में देखने समझने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप इन वीडियोस को देख करके आपकी नॉलेजेबल और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप इन वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।